जय श्री माँ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा का एक बहुत प्यारा सा दिन आ गया है, लेकिन इस दिन की महत्ता थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि इस दिन पड़ गया है ग्रहण। तो अभी शरद पूर्णिमा का जो इतना विशेष दिन होता है, इसमें हम जो भी उपाय करते हैं उनका हमें बहुत ही लाभ मिलता है, लेकिन ग्रहण के कारण हम कुछ उपाय नहीं कर पाएंगे या उस समय हम कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो ग्रहण है वो रात को 12:05 पर शुरू है और 2:24 पर ख़त्म हो जाएगा, और उससे 9 घंटे पहले लग जाता है ग्रहण, सूतक। तो सूतक का जो टाइम है वो 4:05 से शुरू हो जाएगा। तो आपको जितने भी उपाय करने हैं वह क्या तो आपको 4:05 से पहले करने हैं या आपको रात को 12:24 के बाद करने हैं। तो अब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा उपाय जो आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 उपाय। चारों उपाय को आप अवश्य देखें, अच्छे से सुने, वीडियो बिना स्किप करे सुने, ताकि आपको सारे उपाय अच्छे से समझ में आए। यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही बताए गए हैं। उनकी कथा सुनकर ही मैं अच्छे से सुनकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी इस तरीके की हर नई वीडियो मिलती रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में लेना है आपको 1 चावल का दाना। यह चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर आपको लेना है 1 बेलपत्र। यह बेलपत्र बिल्कुल साफ़ सुथरा सा होना चाहिए। और फिर आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उसमें डाल देना है जल। तांबे के लोटे में आपको जल डालने के बाद चले जाना है महादेव के मंदिर में। ठीक है, अभी आप महादेव के मंदिर में किस समय जाना है वही मैंने आपको बताया है कि रात को तो आप नहीं जा सकते, इसलिए आप जाएं 4:05 से पहले। यानी यह उपाय वैसे तो प्रदोष काल में होता है, लेकिन अभी ग्रहण लग जाएगा, तो इसलिए आप प्रदोष काल में तो इसको नहीं कर सकते, इसलिए आप 4:05 से पहले इस उपाय को कर लें। फिर आपको क्या करना है कि आपको महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास चले जाना है, और आपको जो मुंह की डायरेक्शन है वह किसी भी दिशा में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको वह चावल का जो दाना है वह महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपके पास जो 1 बेलपत्र है वह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब चढ़ाना कैसे है, जिधर से चिकनी सतह होती है ना बेलपत्र की, वो होनी चाहिए महादेव के ऊपर। ठीक है, महादेव से वह टच होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बेलपत्री की जो डंडी है वह आपसे विपरीत दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी जो पत्ती का मुख है वह आपकी तरफ होना चाहिए, जो डंडी है वह दूसरी तरफ होनी चाहिए। भले ही वह किसी भी तरह से आप मतलब किसी भी जगह से आप चढ़ा रहे हो, चाहे अशोक सुंदरी माता की तरफ उसकी डंडी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन बेलपत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके पास तांबे के पात्र में जो जल है वह धीरे धीरे करके आपको भोले बाबा को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह धीरे धीरे जल आपको समर्पित करना है। भगवान भोले का आपको ध्यान करना है, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आपको ध्यान करते हुए या थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना पूर्ति की भगवान से कामना करनी है। तो यह था हमारा आज का एक बहुत छोटा सा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन करना है, लेकिन यह आपको सूतक लगने से पहले करना है, क्योंकि रात को तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते। 2:30 बजे तो आप मंदिर में नहीं जा सकते जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो इस उपाय को आप पहले ही कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। जो उपाय करना है आपको एक धतूरे से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह उपाय आपको किस लिए करना है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है तो यह उपाय आप उसके लिए कर सकते हैं। हाँ, और आपके घर में अगर मतलब बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है या कोई विशेष व्यक्ति भी अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। तो अब सबसे पहले आपको एक धतूरा ले लेना है और थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन के बाद आपको लेने हैं 2 चावल के दाने, जो कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे चावल के दाने हों। फिर आपको लेना है 1 तांबे का पात्र और उसमें आपको अपने घर से ही जल ले लेना है। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास।
तो शिवलिंग के पास आप जैसे ही चले जाएंगे तो आपको खड़े हो जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में अपना फेस करके, ठीक है, यानी उत्तर दिशा में अपना आपको मुंह करके खड़े हो जाना है। और उसके पास जो आपके पास एक धतूरा है, उस धतूरे को आपको, जो आपके पास पीला चंदन है, उस पीले चंदन को उस धतूरे पर अच्छे तरीके से लगा लेना है, यानी पूरा धतूरा आपको पीले चंदन से रंग लेना है, ठीक है। उसके बाद वह धतूरा आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आई बात समझ। उसके बाद आपको जो आपके पास 2 चावल के दाने हैं, ठीक है, 2 चावल के जो दाने हैं आपके पास, उनमें से 1 चावल का दाना आपको चढ़ाना है उस व्यक्ति के नाम से, जिस व्यक्ति की आपके घर में तबीयत खराब है या जो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो यह 1 चावल का दाना उस धतूरे के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर चढ़ा देना है, ठीक है। अब दूसरा जो आपके पास चावल का दाना है, उसको भी वहीं शिवलिंग के ऊपर, धतूरे के ऊपर ही चढ़ाना है, लेकिन चंद्रेश्वर या चंद्रमौली भगवान का नाम का स्मरण करते हुए यह चावल का दाना आपको वहां पर चढ़ाना है, ठीक है। ध्यान रहे, चंद्रमौली या चंद्रेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए यह चावल का दाना आपको वहां पर चढ़ाना है। और जो आपके पास जल का लोटा है, जिस पात्र में जल है, वह धीरे धीरे करके आपको भगवान के नाम का स्मरण करते हुए या धीरे धीरे जल आपको अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति बीमार है, उसकी अच्छी सेहत के लिए की कामना के लिए जल धीरे धीरे चढ़ा देना है, ठीक है। तो यह था हमारा दूसरा उपाय। बहुत छोटा सा उपाय था, बहुत सिंपल सा उपाय था। देखना आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद काफ़ी लाभ मिलेगा। यह उपाय भी आपको शाम के 4 बजे से पहले करना है। वैसे यह सब प्रदोष काल के उपाय हैं, पूर्णिमा को यह उपाय प्रदोष काल में किए जाते हैं, लेकिन इस बार ग्रहण की वजह से यह उपाय आपको सूतक लगने से पहले ही करने हैं, इसलिए आपको दोपहर के समय ही 4 बजे आप इसको कर लें, शाम के समय तो अब नहीं हो पाएगा। तो यह था हमारा दूसरा छोटा सा उपाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप कमेंट करें। अगर आपको बाई चांस कोई उपाय अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है या मैं नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से इस उपाय को कमेंट में समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ कि इस उपाय में आपको क्या करना है। जो हमारा तीसरा उपाय है, यह उपाय आपको अपने घर में खुशियों के लिए करना है, सुख समृद्धि के लिए करना है, आपके घर में शांत वातावरण बना रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए आपको उपाय करना है। तो आपके परिवार में इस उपाय को करने से प्यार बना रहेगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले बनानी है खीर। यह उपाय पुराने वाले उपाय की तरह नहीं है, बिल्कुल नया उपाय है, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझें। इस उपाय में आपको बनानी है खीर। खीर आपको बनानी है गाय के दूध की, इसमें आपको भैंस के दूध की खीर नहीं बनानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस खीर को बनानी है शाम को 4 बजे से पहले, यानी जब सूतक काल लगता है ना, उससे पहले ही आपको यह खीर बना लेनी है। और फिर आपको जो भी आपके घर में विष्णु भगवान की तस्वीर हो या कृष्ण भगवान की तस्वीर हो या मूर्ति हो, उसके सामने यह खीर आपको रख देनी है और एक घी का दीपक लगाना है, गोल बत्ती का। और फिर यह खीर का भगवान को आपको भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है और अपने घर में सुख समृद्धि शांति के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। तो यह एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप अवश्य करें। और फिर जैसे भोग लगाने के बाद यह खीर आपको अपने घर में जितने भी व्यक्ति है सबको इस खीर का प्रसाद आपको खिलाना है। खीर बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, 4 बजे से पहले यह खीर बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। तो आप इस खीर को इतना ही बनाएं जितना आप इसको बांट सके या खा सके। यह खीर सिर्फ आपको अपने परिवार वालों को ही खिलानी है। तो यह था हमारा तीसरा उपाय और बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा उपाय, बहुत ही सरल उपाय है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय में आपको क्या करना है, चौथे उपाय में आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, ठीक है। और उस दूसरी जो चीज़ लेनी है वह लेनी है आपको 1 मुट्ठी चावल। यह उपाय आपको करना है जब आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते पर वह चावल रख लेने हैं। और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उसके ऊपर से इस पीपल के पत्ते सहित ही चावल आपको 7 बार उतार कर बाहर
चिड़ियों को या फेंक देना है और पीपल का पत्ता भी आपको किसी पेड़ के पास रख देना है। आप देखना इस उपाय को करने के बाद उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा और आपके घर में जो भी बीमारियां वगैरह चल रही हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। तो यह थे आज के हमारे छोटे छोटे से 4 उपाय। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।